वाह वाह वाह। आज कहाँ चल हाँ जी। दिए? गगन, गगन चल कहाँ दिए, मैं घर पर ही हूँ, लेकिन अभी जा रहा हूँ डस्ट को ऑफिस। और सुनाए, कल से बहुत बार बुला रहा है हाफिज ताबिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे यू वेलकम माय ब्रदर। अब मुझे बहुत कुलगाम याद जाना है, है, कुलगाम जाना लेकिन है। कई आप ठीक पर हो? होता ही नहीं यहाँ पर फेसबुक वो में। देखो, वो इंडियन आर्मी का डॉक्टर घूम रहा है। वो अच्छा, ओ, श्रीनगर में। हाँ। हाँ, ये मेरा फ्रेंड भी यहाँ जॉब करता है। अच्छा। लेकिन मुझे ये हाफिज पता नहीं ताबिज कि आप ठीक हो? जम्मू वाले में करता है या श्रीनगर वाले में करता है, ये नहीं पता है। ताबिज भाई आप ठीक हो? अच्छे से घर में सब ठीक ठाक है? अपनी और एग्जैक्ट सुनाओ, कहाँ थे लोकेशन आप डाल कल देना से? ये। अपनी एग्जैक्ट कल से लोकेशन आप नहीं डाल नजर, देना, इनको अलाउड नहीं है अपनी एग्जैक्ट लोकेशन डालना। किनको? ये डॉक्टर्स को या आर्मी को। अरे यार, ये छुट्टी पर आया हुआ अच्छा। मेरा जो है ना वो, हाँ रिश्तेदार ही है। अब हमसाया है इधर, रिश्तेदार भी है, हमसाया भी है। कोरकमटा कॉल, पता नहीं किसी ने कॉल कर दी, पता भी है लाइव। नहीं, उसका नाम तो गिरीश भारद्वाज है, मेरा फ्रेंड है जो। वो तो एमबीबीएस करके जम्मू से एमबीबीएस करी है उसने, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। वहां पर कॉलेजेस अच्छे हैं। कहाँ पर? जम्मू और श्रीनगर दोनों में मेडिकल कॉलेजेस अच्छे हैं। अरे यार, क्या खाक अच्छा है यहाँ। कश्मीर को इन्होंने जन्नत को जहन्नम बना दिया, ये चाहते ही है कश्मीर में कोई प्रोग्रेस ना हो जाए। क्या अच्छा है जम्मू का तो यहाँ अच्छा के है वो। डॉक्टर। देखो, बात सुनो, यहाँ के डॉक्टर सबसे जो ना आला तालीम याफ्ता भी है, और माहिर कार भी है, लेकिन क्या है कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास मशीनरी नहीं है। करेंगे तो क्या करेंगे? वरना यहाँ के डॉक्टर बहुत एफिशिएंट है। जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा जो है, बहुत सारे बड़े बड़े जो है ना ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर्स के पास वो जो जिन चीजों से वो काम करेंगे वो आलात उनके पास है ही नहीं, क्या करेंगे बेचारे। देखो जो मेरे क्लास में पढ़ते थे बच्चे, उनमें से कुछ ने तो वहां से डिग्री ली। तो मैं उस बेस पर कह रहा हूँ, मैं कोई वहां गया नहीं हूँ, ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ। आप जो आओगे ना मेरे पास, फिर देखोगे, फिर पता। हाँ, जहाँ अभी सबसे बड़ा काफी साल से नहीं गया सबसे तो बड़ा काफी चेंजेस आ गए होंगे। इंस्टीट्यूट जहाँ सबसे बड़ा है ना, वहीं पर मैं रह रहा हूँ, वो मेरे आस अगल बगल में दाएं बाएं है। तो वहां फिर जो है ना दिखाएंगे आपको। और मेरे बहुत सारे डॉक्टर जो है ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके साथ अच्छी खासी जानकारी है और दोस्ताना ताल्लुकात है। फिर आपको मुलाकात करवाएंगे उनसे। देखो मेरी जो नॉलेज है ये लिंक्डइन से है, फेसबुक से है। एक लड़की, एक गरिमा उपाध्याय थी, वो जम्मू से, उसने डिग्री ली। वहाँ एसईओ बन गई, ऑनर बन गई। साकेत का फोर्टिस हॉस्पिटल की ऑनर बन गई, इस लेवल तक पहुंच गए। और वो दूसरा उसका उसी का फ्रेंड था, गिरीश भारद्वाज। दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों ने जम्मू से ली डिग्री। दोनों इतने सीनियर डॉक्टर थे। यहाँ के मौलाना आजाद है वैसे दिल्ली का सबसे अच्छा। अच्छा। जो मुझे बताते हैं मेरे फ्रेंड्स, वो सबसे अच्छा जो दिल्ली का है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है। सेकंड नंबर पे एम्स है, लेकिन एम्स की रैंकिंग ज्यादा आती है। वो कहते हैं कि वहाँ टीचर ज्यादा अच्छे हैं जामिया में, जो मेरे फ्रेंड्स बताते हैं। अच्छा। हाँ, मेरी एम्स का एडवर्टाइजमेंट मेडिकल का थी ना। मैंने भी सुना है, मुझे भी पता। एम्स का मुझे भी पता है, लेकिन वो मौलाना आजाद का मुझे नहीं पता है। उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी खासी है एम्स का। हाँ। देखो सक्सेस मिल जाता है ना, तो फिर वो अपने कॉलेज को अच्छा ही बोलेंगे ना। जिनको सक्सेस मिल गया वो अपने कॉलेज को अच्छा बोलेंगे। अब जिसको जो एम से करके वो जो बन गया, अच्छा सर्जन बन गया, कुछ बन गया, तो वो एम्स को अच्छा बोलेगा। यार इस वक्त जो हो रहा है ना, मीडिया किसी को उठाना चाहे तो वो उठ जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। मीडिया किसी को गिराना चाहेगा, ऊपर जो ना बैठा हुआ होगा ना, उसको नीचे गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। मीडिया के हाथों में इस वक्त सब कुछ जो है ना। और उधर से एक और मुसीबत जो ना बन गई हुई है कि आम लोगों के हाथों में जो ना मीडिया चला गया। जैसे आप और मैं इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं, किसी और को भी कॉल पर ले सकते हैं। तो हम तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर, तो
कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएगा। आपको जो मैंने बताया था, मेरा जो ना वो ये शौकत जी, मेरा वो कजन ब्रदर है, बात जो बता कजन रहा हूँ मैं, ब्रदर है, वो मीडिया में चला गया। उसको वहां वो मीडिया के लोगों ने कहा कि आपका कैरियर यहाँ तबाह हो जाएगा, हमें झूठ वो ये वो बोलना पड़ता है, आपका मिजाज हमने देखा है, आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप न्यूज वही दिखाओगे जो सच होगी, और जो है ना वो ग्राउंड पोजीशन होगी वही बताओगे, वो ना लेकिन यहाँ जो है ना न्यूज को बनाना पड़ता है। हाँ। कल का एग्जांपल देखो, कल की टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रिंट हुआ है। ये कट गया, जब भी कट हो जाता है। वो ना आपकी बात ठीक है, नहीं है, मैं लेकिन मैं जो बोल रहा था रियासत राजा, मैं बोल रहा था इस वक्त जो है ना मीडिया जो है ना झूठों के हाथों में आ गया, वरना जो है ना पानी का पानी दूध का दूध निकलता, लेकिन ये झूठ को सच, सच को झूठ बनाते हैं। किसी को पकड़ने, किसी को फंसाने में इनका मीडिया का जो है ना 99% रोल होता है, बाकी 1% रोल जो ना वो इदारे करते हैं। इसलिए किसी को गिराना चाहते हैं तो गिर जाता है अपनी झूठ वो से, कल के किसी टाइम्स ऑफ को इंडिया उठाना में ना चाहते हैं। 1,21,000 केसेस बता रहे हैं कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं आपको लिंक भेजूंगा। हाँ, पॉसिबल है कभी इंडिया में 1,21,000 कोरोना केसेस आ जाएंगे? क्या चीज? 1,21,000 केसेस शो कर रहे हैं, कौन से केसेस? जर्नल कोरोना केसेस? केसेस टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं आपको लिंक भेजता हूँ। अरे ये तो टाइम्स ऑफ इनका जो है ना, ये इनका टाइम्स ऑफ इंडिया झूठे, वो ना जानबूझ के ना ऊपर लिख देते हैं 1,21,000। लोग न्यूज को पढ़े। इनकी काम है लोगों के अंदर डर खौफ जो है ना, लोग जो है ना सहमे रहे, किसी न किसी जो है ना वो, अब देखो ना, बस इनकी काम में ही है। ये जो एक एक वेबसाइट है NIRF इंडिया है, तो इसमें सिर्फ 50 कॉलेजेस का नाम है, लेकिन कॉलेजेस तो बहुत है ना इंडिया में। तो यहाँ बस इसमें तो लोगों को इस सब कॉन्टिनेंट में लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। यहाँ लोग बेवकूफ बन भी जाते हैं, चाहे कोई भी हो, यहाँ लोग बेवकूफ बन जाते हैं। गए थे आकाश इंस्टीट्यूट में, गए थे? आकाश नहीं गया हूँ मैं, अब मैंने उसका वही किया है, काइज में किया, काई में किया, हैं? काई में ही किया अब उसका एडमिशन। वो तो स्कूल हो गया ना। नहीं, वो उनका इंस्टीट्यूट भी है ना, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं ना वहाँ, वो अच्छा, एंट्रेंस की अब काई में ही। हाँ एंट्रेंस की हाँ प्रिपरेशन करेंगे, एंट्रेंस हाँ, की। वो काय होप जो है ना इकट्ठे काम करते थे, एक साथ कंबाइंड था। अब उन्हें अलग अलग किया है, तो अब मैंने उसका एडमिशन वहां नहीं किया, क्योंकि मैं वहां जाता आकाश में चला जाता, लेकिन थोड़ा दूर पड़ता है। अब जो ना आज बच्ची के मामले में थोड़ा हसास रहना पड़ता है, अकेले आने जाने में ही दिक्कत हो जाती है काश लड़कियों वाले को। तो अपने बसेस होंगे ना, काश वाले तो अपने बसेस प्रोवाइड करते हैं। नहीं, जो है ना ट्यूशन के लिए वो बसेस जो है ना, नहीं स्कूल, उनके स्कूल जो उनका स्कूल जो होगा उसके लिए जो है ना वो उनका होगा वो ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ नजदीक पड़ता है थोड़ा, तो इसलिए वहां एडमिशन। यहाँ का जो आकाश है वो तो 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर यमुनानगर से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। वहां होगा उनका अलग सिस्टम, लेकिन यहाँ उतना है नहीं। हो सकता है। चलो अभी तो 2 साल हैं, बाकी 1 साल करा लेंगे। हाँ 2 साल है अभी, अब देखे नहीं कैसी प्रोग्रेस। अब डेमो जो है ना, इसको फर्स्ट से डेमो है 13 से, अच्छा, देखेंगे कैसे, इसको भी पता चलेगा ना, ठीक बात। और डेमो क्लास है पहले ना। देनी चाहिए, उसके बाद फीस डिपॉजिट करानी चाहिए। हाँ डेमो क्लासेस अभी दे देगी, फिर इसको भी पता चलेगा, नहीं बताएगी ना कि कैसा रहा और कैसा वो जो है ना वो पढ़ाते हैं। आज बाहर नहीं निकले हो, घर पर ही हो क्या? जो वहां पर ऑप्शन है उन्हीं में डिसाइड करना होगा ना, ऐसे तो बहुत इंस्टीट्यूट होते हैं। जो ऑप्शन अवेलेबल है उसी में डिसाइड करेगा हर एक कोई, जहाँ जो रहता है आसपास के इंस्टीट्यूट को देखेगा। तो 1 साल तो क्लासेस अटेंड करने, उसके बाद चाहे ऑनलाइन कर लो।
हाँ, उसके बाद ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कम से कम एक एक्सपोजर मिलेगा, साथ में जो है ना वो एक लाइन जो है ना वो सेट हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बायजूस भी है, वो फिजिक्स वाला भी है, वहां भी कर सकते हैं फिर। बायजूस और आकाश का तो कोलैबोरेशन हो गया ना पिछले साल से। हाँ हाँ आकाश हाँ, और वो दोनों हो गए। बायजूस टाइप कर लिया उन्होंने मेडिकल क्लासेस के लिए। हाँ, जी 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 जी। आकाश जो है 91 में ओपन हुआ था, जब मैं 11th क्लास में गया था ना, तो आकाश का पहला इंस्टीट्यूट जनकपुरी में ओपन हुआ था। अच्छा। तो मतलब आकाश को 32 साल हो गए, आकाश कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है। नहीं, यहाँ भी लगभग लीडिंग नंबर में है, पर है काम कर रहा है कश्मीर में भी। तब उस जमाने में उन्होंने 500 रुपए डिमांड किए थे मेरे से, मेरे पास थे नहीं। मैं वॉकिंग गया था घर से, अभी 11th में एडमिशन होना ही था मेरा, रिजल्ट आए ही थे। मैं वैसे हम्म, ही इंस्टीट्यूट, मुझे फर्स्ट टाइम जो पता चला ना कि जेई कुछ हम्म, होता है, जॉइंट हम्म, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईआईटी कोई कॉलेज है, या मेडिकल एंट्रेंसेस होती हैं वहाँ एडमिशन के लिए, ये मुझे पहले नहीं पता था। लेकिन मैं जब वहां से अच्छा वॉकिंग निकल रहा था ना उस लेन से, तो आकाश इंस्टीट्यूट का नाम देखा मैंने, उसमें बाहर लिखा था एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्यूशन सेंटर और आईआईटी एंट्रेंस। तो ये सब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। फिर मैं नेक्स्ट डे गया वहाँ पूछने के लिए, उन्होंने कहा 500 रुपए। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, एक आदमी, एक महीने के बाद मैंने फ्रेंड से बात करी, तो वो कहता है मैंने तो विद्या मंदिर में करवा लिया, पंजाबी बाग में। तो मैंने कहा मैं तो हम्म, आकाश में था, मेरे पास उस टाइम तो 500 रुपए थे नहीं, मैंने तो मना कर दिया, गया नहीं दोबारा से। घर से मैं स्पेशली मांगता नहीं था कभी पैसे ऐसे अलग से अपने लिए। उस टाइम बस अच्छा एक साइकिल पर स्कूल जाता था, कभी साइकिल रिपेयर के पैसे ले लिए, या वैसे जैसे शुगर लेने गया तो 1-2 रुपए बच गए तो वो रख लिया, तो कहते थे चलो रख लो। इस टाइम से अपना खर्चा निकलता था। कभी कभी हफ्ते में पैटी खा ली स्कूल में, वैसे कुछ मैं अलग से खर्च करता ही नहीं था 11-12 तक। उसके बाद तो बहुत खर्चीला हो गया मैं, 12th के बाद बहुत खर्चीला हो गया। 12th तक मैं ज्यादा खर्चा नहीं करता था, 11-12 तक। अच्छा। और फिर तब मुझे पता चला, फिर मैंने कहा कि अब तू विद्या मंदिर में तू एडमिशन तूने ले लिया, अब 1 महीना निकल गया, तू पता करके आई हो वहाँ सीट्स हैं कि नहीं। तो वहाँ सीट्स फुल हो गई थी। फिर मैंने घर में बात करी कि ऐसे ना एंट्रेंस होती है, ये होता है, ट्यूशन करनी जरूरी होती है, कुछ ना कुछ तो अलग से करना चाहिए। तो फिर मेरे फादर ने ना, जहाँ हम पहले रहते थे ना, वहां पर उन्होंने बोला कि वहाँ है एक उनका, उसके सामने एक आदमी रहता है, उसका एक ट्यूशन सेंटर है, तो वहां चला जा तू। और अस्सलाम लाली क्या भी था उस्ताद? टीचवेल के नाम से, टीचवेल के अच्छा नाम से। फिर मैंने 11th में मैंने केमिस्ट्री की अलग से कोचिंग ली। वो मैडम सिर्फ 200 रुपए लेती थी सिर्फ। तब तक तो 11th में तो मैंने फिर बाइक ले ली थी, बाइक पर जाता था मैं पंजाबी बाग। वो 1 महीना गया, फिर बाइक पर भी दूर पड़ जाता था। फिर मैंने इतना तो मैं घर में ही पढ़ लूंगा। फिर मैंने जब जब मैंने कहा, मैंने सोच ही लिया कि अब मैं इंजीनियरिंग तो कर नहीं सकता, क्योंकि जो दूसरा इंस्टीट्यूट खुला था विद्या मंदिर, हम्म, आकाश और विद्या मंदिर, दोनों में एडमिशन तो हुआ नहीं। अब इंजीनियरिंग तो मैं कर नहीं सकता, कोई फायदा नहीं है, तो मैं घर में ही पढ़ता हूँ। फिर घर में ही पढ़ा। एक बार फिर मेरा एक फ्रेंड आया मेरे पास 4-5 महीने बाद 12th में जाके, तो वो कहता है कि मेरे मुझे मैथ्स में दिक्कत हो रही है, तू साथ ज्वाइन कर ले, कहीं से पता करके बता कोई मैथ्स का टीचर है। फिर मैंने मैथ्स का टीचर पता किया उसके लिए विकासपुरी में। उसने एडवांस मांगा 200 रुपए, दोनों गए बाइक पर, कह रहे 200 रुपए एडवांस ले गए। तो वो लेके नहीं आया था लड़का, मेरे पास तो थे 200 रुपए, मुझे पता था वो एडवांस मांगेगा। फिर नेक्स्ट डे दोबारा गए, 400 रुपए दिए, उसको पढ़ाना शुरू करा उसने। पेपर मंगाता था सामने, अच्छा 1 महीना उसके साथ पढ़ा बस। फिर एक और फ्रेंड आ गया मेरा, वो कॉमर्स में था, उसने सीए करनी थी। वो कहता कि हमारे स्कूल का एक टीचर है सानी, तो उसका बैच पूरा नहीं हो रहा 5 स्टूडेंट्स का, तो आप प्लीज मेरे साथ आ जाओ। मतलब 2 बार तो मैं फ्रेंड्स के चक्कर में ट्यूशन ज्वाइन करी जिंदगी में, बस 3 बार ट्यूशन, 3 या 4 बार। तो स्कूल का टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था, 1:40 से लेकर 2:40 तक, जब सारे चले थे स्टूडेंट्स। अच्छा वो बाद में मुझे पता चला, जब मैं बीएससी कर रहा था, तो उसी उसी लड़के ने बताया जो सीए कर एंट्रेंस कर रहा था, कह रहा था उसको सस्पेंड कर दिया। हाँ, मैंने कहा मैं ट्यूशन में बिलीव नहीं करता वैसे,
लेकिन अब जो है ना, ट्यूशन बहुत कंपलसरी हो गई है। ट्यूशन के बिना कहीं नहीं, इंटरेस्ट नहीं। आज के बच्चे ट्यूशन के बगैर कहाँ आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि स्कूल में जो ना अब एक और एक चीज से एक टाइम दिक्कत आ टेबल। गई हुई है कि टीचर जो है ना वो बच्चे को डांट भी नहीं सकता। हमारे जमाने में टीचर मारते थे तब जाके बच्चे पढ़ते भी थे, हमारे जमाने और में तो स्टूडेंट्स को एक शर्म हया भी होता था, टीचर से डरते थे, उसकी इज्जत भी करते थे। आज के बच्चे जो है ना ये कुछ अलग टाइप के हैं, इनके अंदर वो चीज नहीं है। उधर से जो जो है ना वो टीचर भी डरता है कि बच्चे को अगर मारा इसने, जो ना केस ठोका या कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर दिक्कत बिना हो बात पे जाती मारते है। थे। हमारे टाइम तो बिना बात पे मारते थे, ना कुछ नहीं कहते थे, बिना बात पे। वही तो वो उनका जो ना उनके तब भी मूड जो के ना ऊपर है, उनके मूड के ऊपर है, डर बाद में लगा पीछे रहता था कि टीचर बात। मारेगा, टीचर के मार से जो ना स्टूडेंट्स डरते थे। इसलिए वो पढ़ाते भी थे, मेहनत भी बहुत वो करते थे। बच्चे को ये वो जो ना याद करवाने के लिए जो होमवर्क होती थी वो वो नहीं करवाते करते थे। थे। सुबह जिस बच्चे को याद नहीं मेरी होता था क्लास में मारते थे। मेरी क्लास 360 बच्चों की क्लास थी, उसमें से 60 साइंस में थे। सिर्फ एक ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन ज्वाइन करी, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सभी ने इंजीनियरिंग और वो करके मेडिकल एंट्रेंस बिना प्रिपरेशन के, सिर्फ स्कूल की बेस पे। ये बात नहीं है, सिर्फ स्कूल की क्लासेस के बेस पे सब कर गए। उस टाइम की बात है। वो सारा थ्योरी आता था। एक्चुअली पता क्या है, वो सारा थ्योरी आता था। अब जो आता है ना ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है बहुत, क्योंकि ये टाइम टाइम बाउंड होता है। आपने जैसे नहीं, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आंसर करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग है, ये सब नॉलेज बच्चों को देना है। उसके हिसाब से अपना सारा पर्सपेक्टिव बनाना है, कैसे प्लान करना है। आज जो है ना अब आज के दौर में वही बच्चे आगे जो है ना वो आगे जा पाते हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट के बगैर आगे बच्चे कुछ कर नहीं सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, और जल्दी से स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। बच्चे को स्पॉन्टेनियस होना बिल्कुल। चाहिए, और इजी मेथड से असं सॉल्यूशन करना असं चाहिए। शताशी काय तेस हमारे टाइम क्या होता था, अगर कोई थ्योरम हमने अप्रूव करनी है ना, तो उसको 6 स्टेप्स में क्लियर करना है। अगर एक स्टेप भी आप मिस कर दिया, हमें 1 मार्क कटेगा। अब उल्टा है, तो उसको एक स्टेप में आपको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। शताशी दबा दबा शताशी प्रेशर तो बढ़ रहा है बच्चों के ऊपर, कम थोड़ा ना हो रहा है। प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन वो दिखता नहीं है अब। हम्म। पहले का प्रेशर दिखता था, बच्चों के ऊपर प्रेशर दिखता था, अब प्रेशर दिखता नहीं है। अब वो ऐसा नेटेंट हो गया है, क्योंकि वो आपको स्पॉन्टेनियस होना है, आपको पूरी स्ट्रेटेजी जितनी बनानी फैसिलिटी है आज के एक। बच्चों को जितनी फैसिलिटी आज के बच्चों को है ना, लेकिन वो जो है ना ये जो मोबाइल फोन इस्तेमाल वो करते हैं इसकी वजह से उनका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे एप्लीकेशंस पर वो जो है ना उनका ध्यान रहता है। तो अब ये तो उधर से ये वो टीन चाइना एज का और टी, टीन अमेरिका का टीन प्लान है, टीन एज मोबाइल। उधर से टीन एज उनकी होती है। टीन एज की वजह से पता नहीं वो फिर जो है ना कुछ लोग कुछ अक्सर ये जो बच्चों की है वो आवारागर्द बन जाते हैं। तो ऐसा 99% तो ऐसा ही है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये 1% स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जिनका टैलेंट है, जिनका स्किल्स है, जो इस बेस पर अपनी स्टडी स्टार्टिंग से करी हुई है उन्होंने, फ्रॉम द डे वन। वो इन्हीं स्कूल से पास आउट है, इसी टाइप्स के स्कूल से ही। हाँ हाँ। तो ये तो वो 1% बच्चे हैं, उनका रिजल्ट प्री नर्सरी में डिसाइड कर दिया गया है। हम बाकी जो हम जो इस कैटेगरी में है, वो तो उन्हीं कैटेगरी में है जो जिसमें बहुत सारे लोग मोबाइल एडिक्ट हैं। जो आप बात कर रहे हो, उसमें मैक्सिमम मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं। और किसी वे में वो मोबाइल एडिक्ट है, इस वे में, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग से है,
गगन रे कट गया यार, कॉल पर कॉल आती ही करेंगे। ये कॉल आ गई थी यार, क्या करेंगे। उधर से यही फोन इस्तेमाल हो रहा है इस लाइव के लिए भी और फोन के लिए भी। हाँ जी। चलो मोबाइल एडिक्शन की बात करें ना, मोबाइल एडिक्शन स्टूडेंट्स का जो एक वे में नहीं है, वो जो गेमिंग से भी है, सोशल नेटवर्किंग से भी है, चैट से है, और कईयों को होता है कि अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, 10 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे 20 रुपीज मिलेंगे, देखो कुछ ऐसी टीम आज बनाएंगे। आ, आज के जो लड़के हैं ना, आज के जो लड़के हैं उनके हर किसी फोन में देख पाओगे आप, स्नैपचैट भी होगा, इंस्टाग्राम भी होगा, ठीक। उसको जो है ना वो यूज करते हैं, व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, उधर से बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है। हमारे जो बच्चे हैं ना, जब तक वो अपने फ्रेंड सर्कल को लिमिटेड नहीं करेंगे या फ्रेंड सर्कल को कम्प्लीटली खत्म नहीं करेंगे, तब तक उनका फोकस पढ़ाई पर नहीं रहेगा। ये ये तब फ्रेंड तक सर्कल है ना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम, वो अस्सलाम मीर ये शाहिद, जो आप बात कर अस्सलाम। रहे हो ना, ये वो स्टूडेंट्स करते हैं जो 11th तक, 11th के बाद जब उनका एडमिशन हो जाता है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं, कोई यूपीएससी की कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, वो सब ये डिसकंटिन्यू कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं तब। और सभी नहीं उन वो जो है ना उनकी तादाद जो है ना वही 1% है जो अनइंस्टॉल या जो सोशल मीडिया को टोटली जो है ना वो उसको तारक कर देते हैं। लेकिन अक्सरियत जो है ना, जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना बिला दरेग करते हैं, और उसमें उनको ये लिमिट नहीं रहता है कि हमें कितना वक्त जो है ना कंज्यूम करना है इस पर। वो बिना वक्त देखे ही जो है ना बहुत सारा टाइम जाया करते हैं सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में दिक्कत फिर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह साकिब सब तो ठीक, रब्बुल आलमीन के नवाज। तो इसलिए जो हमारी जो ना वो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उनका वक्त जो है ना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फिर उनका जो ना वो पढ़ाई पर फोकस नहीं रहता है। उधर से यही एज जो होती है कुछ करने की, इसी एज में, ये टीन एज में जो ना, ये टीन एज में ही ये 11th 12th में होते हैं। तो उसी एज में जो ना उनका कैरियर फिर तबाह हो जाता है। अब कुछ ही लड़के हैं जिनका फोकस जो ना अपने गोल पर रहता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ आगे बढ़ना है, तो वो उसी सही एतबार बात है। से चलते हैं। लेकिन उन्हीं को भी अब रेलेवेंस पूरी देते हैं। आप तो टीचर हो, आपके लिए तो सब बराबर है, ठीक है ना, आप तो इक्वालिटी में यार बिलीव करते हो। यार उन्हीं को यार भी यार देखो बाकी यार जो 99% है उनको भी गाइड करा जा सकता है, ये बात नहीं है। उनको भी प्रॉपर यार गाइडेंस, वो भी दूर रहेंगे मोबाइल से। यार देखो ना मसला क्या है। उधर से और एक चीज जो है, वालिदैन जो है, जो पेरेंट्स है, वो जो ना बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दे देते हैं। हाँ, डोनेशन देने के लाखों वो डोनेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास टाइम है, टाइम होते हुए भी बच्चों के लिए उनके पास जो ना टाइम नहीं है। बच्चों को जो ना एक मॉरल एजुकेशन भी देनी पड़ती है, और साथ में ये जो है ना असली तालीम, इस पर भी जो है ना उनको फोकस करना पड़ता है। मॉरल देखो, एजुकेशन के एतबार से हमारे बच्चे टोटली नील है। दैट इज वाई ये जो है ना यहाँ मगरबी कल्चर जो है ना, वेस्टर्न कल्चर, वो ग्रो अप हो रहा है। हमारे बच्चे को अपने कल्चर की कोई खबर ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम मिक्स, अब हम अब हम अपनी मदर टंग को उनकी लैंग्वेज से समझ रहे हैं। यहाँ बच्चा कहता है कि 46, माँ उसको सबसे कहती है सबसे 86। बड़ी माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माँ टीचर्स। अरे टीचर्स बात सुनो क्या हुआ है, अंग्रेजों ने क्या जहर भर दिया हमारे दिलो दिमाग के अंदर। माँ बच्चे को कहती है बेटा 86, बेटा उसको कहते है वो 86 क्या हो गया। फिर जब उसको कहती है कि वो 86, तब जाके बच्चा समझ पाता है। नहीं, अपनी लैंग्वेज को हम उनकी जबान से समझते हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सारा मीडिया से ना जो पेनिट्रेशन हो गया ना, वो एक मजाक उड़ाने का मेथड बन चुका है। माइनॉरिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये मीडिया के थ्रू हिडन वे में। ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स बन चुकी हैं, जो लैब, जैसे कुछ लैब टेस्ट की एडवर्टाइजमेंट है, उसमें एक ऐसे लड़का सा दिखाया जाता है कि वो नॉर्थ ईस्ट से आया है। इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चों को जो देखते हैं ना, वो स्टार्टिंग से, तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि ये माइनॉरिटी में आता है। माइनॉरिटी वर्ड को जानबूझ के प्रमोट किया जा रहा है उन्हीं उन्हीं कंपनी से। कोई पहले सेंसर बोर्ड होता था मूवीज के ऊपर, हर जगह सेंसर बोर्ड काम करता था, ऊपर लिखा होता था दिस इज नॉट मेंट फॉर चिल्ड्रन, दिस मूवी इज नॉट मेंट फॉर। अब तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। अब तो आप एमएक्स चैनल देख लो, आप हॉटस्टार देख लो, डिज्नी हॉटस्टार देख लो, एमएक्स देख लो, कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन पर कोई
कोई सर्विलेंस नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करो, कहीं पर भी फ्री सब्सक्राइब कर लो, देखते रहो बैठ के। ठीक है, यूट्यूब का तो एक नाम बता दीजिए। एक चीज उन्होंने जो ना हिंदुस्तान ने बढ़िया काम की है, मुझे लग रहा है कि उस पर मैं दाद दे रहा हूँ, वो ये है कि वो जो पॉर्न साइट्स थे उन पर उन्होंने जो ना कटघरा लगाई, उन पर उन्होंने जो ना बैन लगाई है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ा है। वो तो इंटरनेशनल आई कैन जो ऑथराइजेशन है, ICANN, वो बैन लगाती है। यहाँ पर जो इंटरनेट ICANN जो वो तो कंटिन्यूस उनका वर्क है। अब जो पॉर्न हब साइट है, लैला में है, एक लड़की है, वो विक्टिम है, वो उसने एक सोशल एक प्लेटफॉर्म बनाया अपना, उसको उसके अगेंस्ट बहुत प्रमोट किया, तो उसको बैन कर दिया गया। अब वीजा और मास्टर कार्ड है, वो उन्होंने उसको बैन करा, तब जाके इफेक्ट आता है। जो रियल इफेक्ट तब आता है जब ये जो डेबिट कार्ड होते हैं ना, ये बैन करें। तो जहां से पेमेंट गेटवे वाले जो होते हैं ना, जब ये बैन करते हैं तब इफेक्ट आता है रियल लाइफ में, क्योंकि लोग उसको परचेज नहीं करते। अब जो फ्री की बात है, अक्सरियत जो है ना वो कुछ ही कम ही लोग हैं जो डेबिट के जरिए से उन चीजों को हासिल कर पाते हैं या उन तक पहुंच जाते हैं। ऐसे की जब मूवमेंट रोक दी जाती है ना, तो वो अपने आप ही वो डिस्करेज हो जाता है। अब इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जो वीजा और मास्टर कार्ड जो वीजा ने अभी बैन करा कुछ एक साइट्स को, पॉर्न हब को उन्होंने अपने हटाया, ये बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अब ये सब करे ना बैन, जब पेमेंट गेटवे ही बैन करते हैं उनको कि ऐसी साइट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तब उसको डिस्करेज होता है ये चीजें, क्योंकि पैसे की मूवमेंट रुक जाएगी। जब पैसे की मूवमेंट रुक जाएगी तो ये लोग अपने आप ही डिस्करेज हो जाएंगे, अपने आप ही पॉर्न साइट्स बंद हो जाएंगी। उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक करेक्ट उसमें जो है ना ये जो उसमें हमारे बड़े नेता लोग जो है ना, जो उनके सप्लायर है, एक किस्म के सप्लायर है, जो डार्क वेब जो डार्क वेब है ना, डार्क वेब के ये जो है ना, ये उनके स्पॉन्सर्ड है, उन तक जो है ना ये माल जो है ना रॉ मटेरियल यही लोग पहुंचाते हैं। ये बड़े लोग आप ऑन साइट्स की बात कर रहे हो, फेसबुक ही भरा पड़ा, पूरा फेसबुक भरा पड़ा है बिल्कुल है, लेकिन क्या करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है इंडिया में कुछ नहीं, इंडिया में सिर्फ बातें करी जाती है, वो टॉपिकल लोगों को फील गुड फैक्टर दिखाने के लिए कि कल्चरल इश्यूज हम कल्चरल कर रहे हैं। जो कल्चरल प्रमोट कर रहे हैं वही इन्हीं में पड़ी लिखता है। इंडिया में तो उल्टा है ना, बल्कि इंडिया में जो अब मथुरा वृंदावन चले जाओ, उनका क्या काम है, इस्कॉन में क्या काम है। तो इंडिया में तो बल्कि ये लोग ज्यादा वो इंडल्ज्ड है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, जहां तक मेरा सर्वे है ना, जहां तक मैंने अब इतनी उम्र गुजारी है इस सब कॉन्टिनेंट में, जो लिटरेसी रही है, जो अंग्रेजों ने हम जबरदस्त वो डार्क जो है ना डार्कनेस में रखा है, जो उन्होंने वो तालीमी निज़ाम यहाँ का बदल डाला, हमारा कल्चर हमारा हर कोई अलग था। जब अंग्रेज यहाँ आया 1833 में, उन्होंने वो जो एजुकेशन सिस्टम चेंज किया यहाँ का, तो वो उन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब इस सब सब का जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक पेरेंट्स जो है उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि बच्चों को वो मॉरली तौर पर इतना जो है ना वो एजुकेट करते कि उनके ऊपर इस सब चीज का जो है ना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि यहाँ उल्टा गंगा बह रही है, जिसकी वजह से कोई जो है ना सफलता हमें नहीं मिल पा सफलता नहीं मिल पा अच्छा माना जाता है, उन लोगों को अच्छा माना जाता है। वो कहते हैं मेन तो अर्निंग पोटेंशियल नहीं है तुम्हारा अगर इन कामों में नहीं पड़े। मेरे साथ जिंदगी में 5-6 बार ऐसा हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में मैं पहुंच गया कि जहां मैंने रिजेक्ट किया वहां मुझे फाइनेंशियल लॉसेस हुए, बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत नहीं है। जहां मैंने ऐसे कल्चर को रिजेक्ट किया, जिस सर्कमस्टेंस में जहां ऐसी मूवमेंट्स आई है मेरे लाइफ में। कुछ को मैंने देखा है, पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, उसके लिए मैं अपने को सुपीरियर नहीं कहलाता कि मैं। यहाँ देखो हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, कुछ लोगों की इज्जत जो है तार तार की जाती है। अब अनजाने होते हैं बेचारे, पता नहीं होती है, या नादानी की वजह से वो कर बैठते हैं कि किसी लड़की ने व्हाट्सएप नंबर सेंड किया है मैसेंजर पर या किसी चैट पर या किसी भी साइट पर, जो ना उसने व्हाट्सएप नंबर सेंड किया, व्हाट्सएप से कॉल की, उसको पता थी कि अब लड़की सामने आएगी मैं उससे बातचीत कर लूंगा, वहां से जो है ना वो न्यूड होती है,
और वही उसी में वो उसका वीडियो 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो बनाती है, फिर उसको एक्सप्लॉइट करती है। अगर आपने 5,000 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में नहीं डाले तो मैं इसको वायरल कर दूंगी। लड़का ये बेचारा तो परेशान होता है, मेरी इज्जत मिलियामेट हो जाएगी, मैं क्या करूंगा। तो इस उनको तरीके से वो उनको मरीज बना के इंटरनेट साइट्स हैं पहले वो ऐसे 5,000 2,000 टैक्टिक्स। 5,000 2,000 की वो डिमांड कर बैठते हैं, फिर आगे आगे जा जाके जो ना डिमांड को बढ़ाते हैं। तो कुछ लड़कों को ने ऐसा किया, उन्होंने सुसाइड किया है। अपनी इज्जत को लोगों में बाकी रखने के लिए उन्होंने सोचा कि अब हमारी इज्जत तो गई, तो वो सुसाइड कर बैठते हैं। ये तो कॉमन हो यहाँ गया, बहुत ऐसी बहुत है ना, इलिटरेट गर्ल्स ऐसे पड़ जाती है जिनको नॉलेज नहीं है, कुछ भी कुछ प्यार में पड़ गए और ऐसे काम ज्यादातर कर आप लिए। अक्सर ये देखोगे, अब आप सोशल मीडिया में अक्सर ये देखोगे हिंदू लड़कियां जो है वो सब कुछ ये ज्यादा उत्तर करती है। ये इक्का पता दुक्का है, कहीं आपको मिलेगा, मुझे तो पता है, इक्का मैं दुक्का तो मिलेगा आपको, किसी प्रमोट किसी करता हूँ मुसलमान लड़की ने ऐसा किया है। मेरे काम अक्सर को। जो है ना, अक्सरियत इनमें जो है वो हिंदू लड़कियों की है। वो तो है ही। आप गूगल में सर्च ट्रेंड्स देख लो ना, सर्च ट्रेंड से ही पता चल जाता है। इसमें कुछ देखने की स्टैटिस्टिक्स तो वैसे ही आ जाती है, गूगल में सर्च करने से ही पता चल जाता है गूगल में क्या क्या सर्च कर रहे हैं इंडिया में लोग, हिंदू लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर क्या सर्च टर्म्स जा रही हैं गूगल में, इसी से पता चल जाता है वो दिन भर क्या सर्च करते हैं। हम दिन भर न्यूज सर्च करेंगे, कभी नॉलेज की बात सर्च करेंगे, जैसे हमने कॉलेजेस के नाम सर्च कर रहे हैं कि चलो आपको एडमिशन के लिए इजी हो जाए, ठीक है ना। हम इस कामों में पड़े हैं और मैक्सिमम लोग वो क्या सर्च कर रहे हैं, 99% क्या सर्च करते हैं दिन भर हिंदू, अब यही तो सर्च करते हैं। इस एतबार से आप जिम्मेदारी किसकी बनती है? एक पेरेंट्स की बनती है, उनको इन सब चीजों की खबर होनी चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ क्या खेल खेली जा रही है। और टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि टीचर भी वो ज्यादा बच्चों को बनते कन्वे करे, वो बच्चों को कन्वे करे, उनको अच्छी तरह ये बात जो है ना जहन नशीन कराए कि ये वो सब कुछ हो रहा है पॉसिबल आप क्यों लोगों नहीं के है, साथ। वो पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि टीचर इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल नहीं है टीचर, बहुत पार्शियल है। वो प्रेफर किसको करते हैं, जिसको पॉकेट जिसकी ज्यादा अफोर्ड करती है, वो कहाँ से किस बैकग्राउंड से आ रहा है स्टूडेंट, वो ये उन्हीं को प्रेफर करेंगे, उन्हीं को अलग से बात करेंगे, उनको अलग से नोट्स देंगे, उनको अलग से कॉल करेंगे शाम को कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, मेरे घर में आप ट्यूशन ले लो। तो 90% तो ऐसे ही टीचर्स हैं। आप जैसे टीचर थोड़ा मिलेंगे जो सबको इक्वल ट्रीट करे, अपने बच्चों को भी दूसरे के बच्चों को भी। हमारे टाइम तो ऐसे टीचर होते थे ना जो अपने 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 बेटे को डांट देती थी। मेरी क्लास टीचर ज्योत्सना मैडम थी। मैं गया, जैसे ना मेरे मार्क्स आए 74 दिए उसने 75 में फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने 1 मार्क बढ़ा लिया उससे क्योंकि गलती थी मैडम से वो चेकिंग में। तो उसका अपना बेटा क्लास में पढ़ता था, वो अपना बेटा देखा देखी में मैडम मार्क्स बढ़ा रही है, मम्मा मम्मा करके पहुंच गया, मम्मा मेरा भी मार्क्स बढ़ा दो। उसने डांट दिया उसको, सबकी क्लास में सामने उसकी इंसल्ट कर दी, चाहे वो उसका अपना बेटा है। आज के टाइम में ऐसा नहीं है ना, आज के टाइम में तो पार्शल है टीचर्स, इनइक्वालिटी है टीचर्स में। वो पहले देखेंगे कि तू अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, और तू किस बैकग्राउंड से है, और तेरे फादर किसी अच्छी जॉब में काम करते हैं या कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है तो उनको अलग से कॉल करेंगे, उनकी पीटीएम अलग से अरेंज कर लेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं सीधा जाके बोलते हैं कि मेरी पीटीएम अलग अरेंज कराओ, मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं इतना सीनियर हूँ। वही तो है ना, तो तो जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो हमारे लड़के जो है तबाह बर्बाद हो जाते हैं, अरे कितने नुकसान हो जाता एग्जाम्पल, है। ये हरेसमेंट के तो कितने एग्जाम्पल देंगे फेसबुक में। हरेसमेंट तो बहुत है इंडिया में, और काम ही क्या है इंडिया में, क्या बच्चों की रेस कराई जाती है। जो गरीब बच्चे होते हैं ना उनको तो पैदल चलाया जाता है, और जो अमीर लोग होते हैं उनकी गाड़ी चलती है, उनको गाड़ी में बिठा दिया जाता है, और उस गाड़ी में जाके आगे जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उससे 100 मीटर पहले छोड़ दिया जाता है, फिर उनको कहते हैं चलो तुम पैदल चलो। उसके बाद वो गरीब बच्चे पीछे भागते हुए आते हैं बेचारे पसीने में, और वो जो अमीर बच्चे होते हैं वो आगे आगे पहुंच के सीधा जाके उनको मेडल दे दिया जाता है, उनकी फोटोग्राफी होती है। गरीब बच्चे बेचारे पसीने में आते हैं, ना उनको पानी पिया जाता है। ये पूरे इंडिया में हो रहा है ऐसा। ये इनइक्वालिटी वजह क्या है? इसकी वजह है इलिटरेसी। इलिटरेट लोग जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदों पर, सत्ता में जो बैठे हुए हैं, अक्सरियत इलिटरेसी की है। वो इस चीज को नहीं जांचते हैं कि इसने मेहनत की है, इसको आगे जो है प्रमोट किया जाए। वो यही तो ना इनजस्टिस तो यही है ना। इलिटरेसी और नॉन बिलीवर्स है ना, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। नॉन बिलीवर्स हैं वो, बाय बर्थ नॉन बिलीवर्स हैं। इलिटरेसी तो है ही है,
ये बात नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग भी इन कामों में पड़े हैं। नॉन बिलीवर्स क्या होते हैं, उन्हें ब्लड मनी और ब्लैक मनी में डिफरेंस नहीं है। नॉन बिलीवर्स ही होते हैं जिनको ये नहीं पता इसको खून पसीने की कमाई है इसकी, जिनको ये नहीं पता उसको इलिटरेसी नॉन बिलीवर कहते हैं उनको। एक सिंपल एक लैंग्वेज है। अब ये थोड़ा ना कि पूजा पाठ प्रेयर्स करने से ही कोई बिलीवर बनता है दिन रात। जिसको डिफरेंस नहीं पता कि एक इंसान लिटरेट है प्लस उसके पास ब्लड मनी अब है। आपको क्या लग रहा है इन सब चीजों में, इन सब कामों में कमी होगी कि बढ़ोतरी होगी? ये सब चीजें बढ़ जाएंगी कि ये दुनिया जो है ना वर्ल्ड ऑफ एंड की तरफ जा रहा है। इसलिए लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे जिनके करतूत या कर्मों की वजह से इस दुनिया का देहांत होगा, इस दुनिया का अंत होगा। इस दुनिया का अब अंत तो होने वाला है, तो ऐसे ही लोग जो है ना पैदा होंगे और उनकी अक्सरियत बढ़ जाएगी और उनका उनका बोलबाला होगा, उनका दबाव होगा, उनका एक जो है ना अपनी एक अलग दुनिया उनकी होगी। जो उन जो भी उनकी दुनिया में घुसने की कोशिश करेगा उसको मार दिया जाएगा, उसको किल कर दिया, या उसके उनकी दुनिया के खिलाफ जो बोलेगा उसको जो है ना असाइड करके जो है ना पता नहीं उसको जो है ना दीवार के साथ लगाया जाएगा। इसलिए अब जो शरीफ खानदानों के हैं, शरीफ तबीयत के लोग हैं, उनको चाहिए कि अपना रास्ता वो खुद तय कर ले कि हमें ना इनके साथ छेड़ना भी नहीं है और साथ में अपनी मंजिल को भी आगे लेके जाना है। उसको बैलेंस बना के रखना है। उसके लिए तुम्हें क्या सैक्रिफाइस करना है, उसके लिए आपने परसों आपने खुद एक मिसाल देखी है। यहाँ का गवर्नर जो था कश्मीर का, सत्यपाल मलिक, उसने बातें बोली है। हालांकि चाहिए तो उसको उसी वक्त था कि वो ये बोल देता। इस वक्त जब वो खुद जो है ना अपने आप जो है ना डिफ्रेम हो गया, या जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, वो ना उसका एक PSO है, वो उसको जो है ना डिफेंस कर रहा है। उसको खुद जो लग रहा है कि मैं खुद जब जो ना वो इस वक्त वो क्या कहते हैं डिवेल्प हो चुका हूँ, तो अब वो बोलने लगा। अब जब चलो देर ही सही, अब जब वो बोला तो इन्वेस्टिगेशन उसकी हो रही, ये नहीं हो रही इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसने जो कहा कि इसकी हकीकत क्या है। अगर इस चीज पर हकीकत इन्वेस्टिगेशन होती तो हम आगे बढ़ पाते, ये मुल्क तरक्की कर लेता। यहाँ उल्टा मैं अक्सर आपको कहता हूँ उल्टा गंगा बहती है। यहाँ जिसने किसी क्राइम की निशानदेही की है तो उसको क्राइम में फंसाया जाता है। ये मुसीबत है, यही तो इलिटरेसी, यही तो जहालत है, यही तो जुल्म यही है, कातिल तो यही है। आपने खुद देखा है ना, हम दूसरों की बात करने का फायदा ही कुछ नहीं है, यही मतलब है ना इन द एंड। हाँ, इस वक्त जो है ना ये इतने कमीने बन गए कि इनकी अलग एक अपना जो है ना इनका एक अलग सिस्टम है। जो भी इनके सिस्टम को तबाह करना चाहेगा उससे पहले वो उसके घर और जो है परिवार को तबाह कर बैठेंगे। इसलिए बेटर ये है कि इनके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें और खुद की तरबियत करें, खुद को बचाए, अपने बच्चों को बचाए। अपने रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी, हमसायों की भी जिम्मेदारी है। इनको बचाते रहेंगे तो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक एन ओशन। छोटे छोटे जब हम अपने घर पर काम कर पाएंगे। बात करो ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। ये सोशल नेटवर्किंग का तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, सोशल नेटवर्किंग का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वो तो मेन हो गया है सोशल नेटवर्किंग का, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता, दबाया जा रहा है। यहाँ जो है ना यहाँ जुबान बंद कर दी जाती है, यहाँ बोलने थोड़ी दिया जाता है। अब डर रहे हैं लोग, वरना ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे लोग एक जैसे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ, चाहे वो हिंदुओं में है, मुसलमानों में है, ईसाइयों में है, जिनको अपने मुल्क की फिक्र है, जो अपने मुल्क को बहुत प्यार करते हैं। और लेकिन अब वो डरते हैं कि हम कुछ कहें तो हमें मार दिया जाएगा। उनके अंदर एक डर है। ऐसा माहौल जो ना यहाँ ऐसा वातावरण पैदा किया गया है कि उनको एक डर है, वो बोल नहीं पाते जो अच्छे खानदानों के लोग हैं। मेरी तो बात होती रहती है, मैंने रिकॉर्ड करके भी रखा हुआ है, आपको दिखाऊंगा, आपको भेजा भी था लिंक। लोग बताते हैं ना कि वहाँ यूथ बताते हैं ना कि जैसे बाहर निकलते हैं तो आधार कार्ड पूछते हैं, वोटर कार्ड पूछते हैं, घर के निकलते साथ ही गेट के पास पूछ लेते हैं कई बार। तो ये नहीं, ये तो एक हरास करने का एक जो ना इनका एक तरीका है। असल में उनको क्या होता है, जो इसी देश का रहने वाला है उसको आधार कार्ड या बाकी चीजें पूछने की क्या जरूरत है, इलेक्शन कार्ड उसको दिखाने की क्या जरूरत है। एक डर सा बना रहा है। तो यहाँ हमारे साथ ये हो रहा है
बाहर से आया हुआ कोई बिहारी जो है, कोई यूपी से आया हुआ है, वो यहाँ के कश्मीर के रहने वाले को कह रहा है कार्ड दिखा, कहाँ से है। जब पूछना तो हमें चाहिए था, तो कहाँ से यहाँ घुस गया है, कहाँ से आया है। हमारा एक तारुफ है, हम इसी जो है स्टेट के रहने वाले हैं। ये जुल्म है। वो तो बहुत मैच्योर है, उन्हें पता है कि ये सब कोई टेम्परेरी फेस है, ये सब परमानेंट नहीं रहेगा, तभी इतनी पेशेंस है उनको। ये जो 10 साल काटे हैं ना उन्होंने, वो इसी 8 साल वो इसी बेस पे काटे, उन्हें पता है ये टेम्परेरी फेस है ये। बाकी इंडिया में देखो कितना कुछ चेंजेस आ गए, लेकिन कश्मीर में वैसा ही एटमोसफेयर है जैसे 8 साल पहले था, क्योंकि वो इग्नोर करना चाहते हैं ना, उन्हें पता है इनको इग्नोर करना है, इनके बारे में सोचना भी नहीं, दिमाग में नहीं लाना। यार 47 से पहले जैसे यहाँ था वैसे ही है। लेकिन कश्मीरी लोगों को पता है ये नहीं रहेगा। आपने सही बात बोली कि ये नहीं रहेगा, ये जो ना टेम्पररी है, क्योंकि जुल्म का एक वक्त जो है ना तय होता है। जुल्म ज्यादा देर तक रहती नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये 2-4 साल की बात है। फिरौन एक जमाने में अपने आप को खुदा कहलाने वाला शख्स था, तो उसको अपने हवारियों ने, पादरियों ने, वो उसके अगल बगल दाए आजू बाजू में बैठा करते थे, उन्होंने उसको मैसेज दे दी है कि हमारा इल्म बता रहा है कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो आपके तख्त को खत्म करेगा। तो उसने चाल ये चली, उसने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। जो बच्चा जन्म लेता था उसको वो कत्ल करता था। फिर उसको अपने ये जो ना वो उसके वो मुशीर थे, उसके जो मुशीर थे, उन्होंने उसको कहा कि लड़कों की तादाद खत्म हो जाएगी, लड़कियां जो ना शादी किन से करेंगे। तो फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया, 1 साल के बच्चों को आप जिंदा रखो, दूसरे साल के बच्चों को कत्ल करो। तो दूसरे साल जन्म ले लेंगे उनको कत्ल करो, पहले साल जो ना इस साल जो लड़के जन्म लेंगे उनको जिंदा रखो। फिर उन्होंने क्या किया, जिस साल उसके ताकत को खत्म करने वाला उसको आना था, उसी साल बच्चों को मरना था। लेकिन क्या हुआ है कि उसकी माँ ने उसको छुपके से एक गुफा में जो है ना वो उसको दूध वगैरह वो पिलाती थी। और फिर उसने एक तरकीब सोची कि उसने उसको जब वो उसको दूध पिलाती थी, फिर दरिया के किनारे उसने उसको संदूक में वो डाल देती थी दूध पिलाने के बाद। तो एक बार ऐसा हुआ है कि उसकी मां को लगा किसी ने मुझे देख लिया, वो उस रस्सी को बंद करना भूल गई। तो वो संदूक जाते जाते बराबर फिरौन के महल के सामने से गुजरा वो संदूक। तो वहां फिरौन और उसकी बीवी नहा रही थी, उसी नहर में वो नहा रही थी। उन्हें जब संदूक को ऊपर वो लेके आए तो उनको अपना बच्चा कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि फिरौन को अपनी बीवी ने बोला कि हमारा तो बच्चा कोई नहीं है, हमें तो ऊपर वाले ने ये बच्चा दे दिया, हम इस बच्चे को रखेंगे। फिरौन ने उसको कहा नहीं, यही मूसा होगा, पैगंबर मोसेस हुए हैं, जिसको यहूदी कहते हैं कि हम इनको मानते हैं, जबकि वो उनका जो है इस्तेमाल करते हैं, मानते तो नहीं है बस। तो फिर क्या हुआ है, तो उसने कहा नहीं, ये बच्चा वही होगा जो मेरे ताकत को खत्म करेगा। अरे बच्चे से डर रहे हो, इतना बड़ा बादशाह वक्त का, तो बच्चे से डर रहा है। तो फिर क्या हुआ है, तो उस बच्चे ने जो है ना वो दूध नहीं पिया है। उसकी बहन उस संदूक के पीछे पीछे जा रही थी, उसने जब देखा कि फिरौन के महल से वो गया, तो वो भी उस संदूक के पीछे पीछे जा रही थी, वो भी फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन ने शहर में ऐलान किया कि जो माँ इसको दूध पिला सकेगी उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दे दूंगा। तो वो किसी माँ का दूध ही नहीं पीता था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी माँ का दूध नहीं पीता था। उस बच्ची ने दरबार में कहा कि मुझे एक औरत जो है बहुत सखी सावित्री है, बहुत नेक है, मुझे लग रहा है कि ये शायद उसका दूध मत पिएगा। इसलिए उसने कहा उनको कि मुझे लग रहा है कि कहीं इनको शक ना हो जाए। तो बहरहाल उसको लाया गया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को लाया गया। जब बच्चे को उसके गोद में डाला गया तो उसने दूध पीना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उसको कहा कि आप बच्चे को अपने पास रखो, आपका हम वजीफा रखेंगे, तनख्वाह रखेंगे, जब तक बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर हमें वापस कर देना। फिर वही उसी बच्चे ने, अल्लाह ताला ने ऐसे उसके बच्चे की हिफाजत फरमाई कि उस बच्चे ने फिरौन की ताकत को खत्म कर दिया। इसलिए ये जो हाल चल रहे हैं ना कि हम किसी कौम को खत्म करेंगे, किसी कम्युनिटी को खत्म करेंगे, खत्म नहीं हो जाता है कुछ भी। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ये खुद ही जो अपने लिए गड्ढा खोदता है ना दूसरे के लिए, वो खुद ही उनमें सब गिर जाते हैं। ये अपनी मौत में खुद मर रहे हैं। ये कैसे कैसे नाम डाल रहे हैं,
कैसे कैसे नाम डाल रहे हैं, हर मंदिर के सामने ऐसे नाम डाल दिए। तो ये एक पागलपन की निशानी है और कुछ नहीं। मंदिर की जगह पे तुम वही नाम डाल रहे हो, ये तुम अपना ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, दूसरों के लिए तो ना खोद रहे हो। बिल्कुल कोई ऐसा ही ऐसी है। जगह नहीं छोड़ी, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी। आइसक्रीम है, आइसक्रीम का नाम रख दिया, ठीक है। नोटबुक का नाम रख दिया, वहां 100 रुपए देते हैं, दान देते हैं, तो वो नोटबुक के ऊपर भी तुमने नाम डाल दिया। तुम बाहर निकलो गेट के बाहर तो आइसक्रीम के ऊपर भी नाम डाल दिया तुमने, और उधर से जाओगे तो बिल्डिंग के ऊपर भी नाम डाल दिया तुमने। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? डबल आवाज ना आए ठीक इसलिए ठाक हो? बंद क्या क्या हाल चाल है? कर। हैं? नोटिफिकेशन आ गया था। आप ठीक हो? हाँ ठीक। ये आपका रूफ क्या लॉबी है आपकी? हाल चाल है? कहाँ गए? हैं? वेलकम। लॉबी और हाँ, फर्स्ट फ्लोर है? क्या है? ये पहली मंजिल है? कौन सी ये मकान की? एक, हाँ छत का रोशन है। नहीं, ये सेकंड स्टोरी है, इसके ऊपर और एक है। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ठीक है। कहाँ गुजरा आज का दिन? राही नजीर, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कल तो मस्जिद कहाँ गुजरा आज आपका? कल तो हाँ, मस्जिद कल मस्जिद गया था साइकिल पर। कहाँ गए थे मस्जिद? यहाँ पर है, यहाँ से है, थोड़ी दूर है। हाँ, मौलवी साहब के पास गए थे? वो वाली नहीं, वो अलग है। हाँ, ये अलग मस्जिद सोफी है। शौकत, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अच्छा, वहाँ गए थे? ये फिर किससे तंजौर के बात हुई रास्ते में वहाँ? आती है। ये वहां पर एक मौलवी था, काम्बली उसका नाम है काम्बली। क्या? तो वो गेट के पास ही था। तो मैंने साइड में करी ना, तो उसने देख लिया मुझे, हम्म, कह रहा है यहाँ पर साइकिल कर लो। हाँ, तो मैंने फोटो डाली ना, हाँ, मैंने फोटो भी डाली ना। उसका उसका नाम है खाकी शाह। मस्जिद का नाम अच्छा, है खाकी शाह मलंग। फोटो डाली ना मैंने व्हाट्सएप पर डाली? फेसबुक पे। मैंने देखी नहीं, असल में आज पूरा दिन मैं किसके पास गया था, मेरा उस्ताद है, आज पूरा दिन उसी के पास गुजरा। अब अब आया यहाँ ससुराल। वो तो क्या, वो तो देख लेना, वो तो मस्जिद है। वो वैसे जाने नहीं, वो ठीक हो गई? वैसे किसी को जाने नहीं देता अंदर वो। ये देखो, ये मस्जिद है। अच्छा, अरे वो किसी को जाने नहीं देता वो अंदर। मैं कहा दुआ का क्या, मैं फिर मौलवी साहब से करा लूंगा। कहता कहाँ से? मैं कहा बहुत दूर रहते हैं, 2000 किलोमीटर। अरे यार, मस्जिद में जाने को किसी को कौन रोकता है? मस्जिद में जाने से वो किसी ये को कोई कहता हर्ज नहीं। अलबत्ता ये है वो ये कहता ये हाँ? बृहस्पतिवार को खोलते हैं हम बस। फिर मस्जिद नहीं होगी? मस्जिद तो रोज खुलती है। वो मस्जिद 24 घंटे जो है ना वो खुली रहती है। दरगाह है ना। दरगाह है, दरगाह का अलग मसला है, मस्जिद का अलग मसला। मस्जिद 24 घंटे और रहती है। मस्जिद में कोई रुकावट नहीं है कि मैं वहां दिल्ली गया था, जामे मस्जिद गया था मैं, तो फिर मैंने देखा था वहां बहुत सारे वो अंग्रेज भी घूम रहे थे,
ले रहे थे वो पिक्स वगैरह, कुछ जो ना वो देख रहे थे कि कैसे बनाई गई है ये। देखो, लेकिन तो ये गूगल वहाँ में कोई लिखा हुआ प्रॉब्लम नहीं। है, गूगल में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है खाकी शाह मलंग दरगाह, और नीचे लिखा हुआ है, ये दरगाह है, नीचे ये लिखा हुआ है एंड मस्जिद, लिखा है ना। मस्जिद सेपरेट होगी। मोहम्मद यूसुफ भी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मस्जिद सेपरेट होगी, ये दरगाह अलग होगी। दरगाह का हिस्सा ये मस्जिद, ये दरगाह है, ये दरगाह है। जरा ऊपर की ओर दिखाओ। ये ये तो मस्जिद है। ये मस्जिद भी है, दरगाह भी है। फिर मैंने बाद में जब अंदर तो जाके दोनों पूछा, सेपरेट है ना। मस्जिद का हिस्सा अलग रहता है। मस्जिद वो है जहाँ ना वो नमाज पढ़ी जाती है। दरगाह जो है ना उसका हिस्सा सेपरेट रहता है। मस्जिद मस्जिद भी है, दरगाह भी है, दोनों है, दोनों है। हाँ दोनों है ना। लेकिन दरगाह जो है ना वहाँ जो जहाँ पर वो जियारत है, ये देखो, वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मस्जिद के अंदर नमाज। देखो ये लिखा ना, अंडर वक्फ बोर्ड, खाकी वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ। हाँ हाँ। ये लिखा। दरगाहें अब जितनी भी है ना वो वक्फ बोर्ड के जेर मातहत ही इस वक्त काम करती हैं। जितनी भी दरगाहें हैं ना यहाँ भी, जब जम्मू कश्मीर में भी जितनी भी दरगाहें हैं, जियारतें हैं, वो वक्फ बोर्ड के मातहत काम करती हैं। यानी कि मेरा एक फ्रेंड ये भी वक्फ बोर्ड में काम करता है। नीचे मेरे एक फ्रेंड है ना, आपको दिख रहा है, मोहम्मद रफीक, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मेहनान शिबीर, ये वक्फ बोर्ड में काम करता है। यहाँ पर है क्या, इधर शो हो रहा है। नीचे आया था ना वो मेहनान शिबीर। एक तो आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो कौन है? कल जो परसों रिकॉर्डिंग करी ईद वाले दिन। अरे वो मस्जिद में एक लड़का था, तो वो कर रहा था। वो आपने कश्मीरी में लास्ट वाली उसकी जो ना वो कश्मीरी में बात कर रहा है। वहां तो ज्यादातर कश्मीरी में ही बात की जाती है। अब मुझे उधर से जो ना बीच बीच में जो ना उर्दू जो ना वो निकलता है मुंह से, लेकिन वहाँ ज्यादातर लोग जो ना कश्मीरी बयान को पसंद करते हैं। कश्मीरी में जब बात की जाती है बड़ी अच्छी तो सब लोगों को जो दुआ ना करी आपने, कंटिन्यूस 12 मिनट, 8 साढ़े 8 मिनट दुआ करी, बहुत अच्छी। वो फिर उसको लाइव कट गया, उसका लाइव जो ना वो कट लाइव गया। कट गया, लेकिन आप तो करते रहोगे ना, माइक लगा रख। वो आधा घंटा था, ये आधा घंटा था वो बयान। ये जो आपने माइक लगाया था, ये कनेक्ट करा हुआ था वो लाउड स्पीकर से? हाँ वो लाउड स्पीकर से होती है ना, कनेक्ट होती है। लेकिन मोबाइल की वो सेपरेट माइक आती है, उसमें उतना वो नहीं वो ना वो जो ना आवाज उसमें उतनी नहीं आती है। लेकिन जो मस्जिद वाला लाउड स्पीकर होता है उसकी आवाज दूर दूर तक जाती है। मोबाइल का माइक है मेरे पास, मेरे पास तो कैमरे का माइक है। ये देखो, ये माइक है मेरे पास। हाँ ये वाली माइक जो है ना, ये मोबाइल की होते हैं, बिल्कुल ये वाली माइक ऐसी ही बराबर वो इसी टाइप की होती है। लेकिन उसका जो ना वो ऊपर जो स्पीकर लगे हुए होते हैं मस्जिद के ऊपर, वो जो ना बहुत साउंड उनकी होती है जी। मोहम्मद रफीक नहीं, वो ये हम अलग बात कर रहे थे। मैं परसों वो बयान कर रहा था ये ना ईद के मौके पर, तो ये भाई सुन रहा था। ये माइक मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा? ये वाला नहीं होगा ना? जरा कैसे नहीं, ये वो नहीं, ये कैसे होगा? ये नहीं होगा, उसका वो अलग सिस्टम होता है मेरे ख्याल में। आपने तो सब चीजें रखी हुई है ना? रखी तो हुई है। ये माइक बहुत कॉस्टली है, लेकिन इसका रिव्यू डाला तो ये बहुत कम रेट में मिला मुझे।
अच्छा, अब इसको मैंने सेल करना है, इसको मैंने। ये वो डाटा केबल की तरह है ना, इसलिए मेरे ख्याल में ये मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं होगी। अलबत्ता मोबाइल से डाटा नहीं, डाटा भी कैसे निकलेगा? कल मैंने वीडियो बनाया मस्जिद का, मोबाइल से ही बनाया, मस्जिद से। आज वहां गए थे क्या? कल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां भी कॉल पर आ जा भाई, आप कहाँ से हो? वो होगी ना, फिर आपको मस्जिद में ही बैठना होगा। वो मौलवी और अब बेसमय क्या निकले कह हो रहा था? कभी ऐसे, आप किसी ऐसे समय से निकले हो कभी साइकिल पर, हाँ, आप किसी बेसमय निकले हो कभी, आज नहीं कभी भी पहले, जिसकी वजह से आप अच्छा किसी चौक के आगे से निकले और ऊपरली हवा आपके पास आ गई। हाँ, कोई ऊपरली हवा होती है वो आ गई आपके पास। अब उसके छुटकारे के आप आए हो, उसका छुटकारा मिला। अच्छा अरे वो ये तुक्का लगाते हैं, ये कोई नहीं हो, ये बस ये जैसे वो आपके वो पंडित होते हैं ना, वैसे वो जो ना वो तुक्का लगाते हैं कि कभी जो ना वो तीर निशाने पर लग जाता है। मेरे को वो दुआ मैं करते श्रीनगर हैं। से हूँ भाई, मोहम्मद रफी। Presently I am from Srinagar. Permanently I am from Kozhikode. मोहम्मद रफीक, हाउ आर यू? This time, ये मोहम्मद this रफीक की time बात right कर रहे now थे, I am at कोर्ट से हैं? मोहम्मद रफी पूछ रहे थे, उर्दू में बोल रहे हैं। अच्छा, इन्हीं की बात This time कर रहे I am right हो? now in डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। नहीं, वो दूसरा है, वो महनाम शिबीर आया था, उसकी बात है। वो वक्फ बोर्ड में काम करता है, वक्फ बोर्ड का मुलाजिम है वो। ये ये जो उसने बात कही ना, आपसे ये जो बात कही उसने, ये तुक्का लगाया उसने, कहीं तीर निशाने पर लग जाए, अब ऐसा वैसा हुआ। किसी को खबर नहीं होती है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है कि क्या है। अब कोई उतना पहुंचा हुआ होता है जिस पर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला वो राज उसका इंकिशाफ कर देता है। वो अलग होते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं। और तो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है ना, है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी लेकिन क्या बना इसको रखी है? 500 ये कुछ अपना भी बना रखा है इन्होंने। 500 वक्फ बोर्ड जो है वो हुकूमत के जेर मातहत चलता है, यानी उसका उसके अलग से नहीं कंट्रोल जो है ना बना वो रखा। हुकूमत के हाथों में है। अलग से जो है ना, जो जैसे मस्जिदें दरगाहें थी पहले से अलग, उनकी लोकल बॉडीज हुआ करती थी, अब उन्होंने उनको डिफंग किया है। डिफंग किया है क्योंकि जो पैसा आ रहा है, लोगों का पैसा ये डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में। अच्छा, वक्फ मैं वक्फ वो बोर्ड वाली है ऐप वो चलाता हूँ ना, dissolve जो हो मैंने आपको बताई थी, उसी से मैं डाटा चलाता नहीं, वक्फ हूँ। बोर्ड हाँ? जो वक्फ बोर्ड इंडिया में डिसॉल्व हो चुका है, इसका मतलब वक्फ बोर्ड की तो कोई रेलेवेंस ही नहीं रही। और यहाँ यार कश्मीर में एक वो जो है ना वक्फ बोर्ड जो है ना, हुकूमत चला रहा है, वो हुकूमत की तरफ से वो एक इदारा है वक्फ बोर्ड के नाम से। नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था। महारफी आपको मैं कॉल पर लेता हूँ। हाँ, पहले तो वेट ए ऐसा मिनट महारफी, ये पहले से बना हुआ था वक्फ बोर्ड जो है ना, बाज़ाब्ते तौर पर इसकी मुलाजमीन है गवर्नमेंट की तरफ से, जिनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है। अस्सलाम नहीं, वालेकुम। पहले तो ऐसा नहीं था, 5 साल पहले तो ऐसा नहीं था। ये आया ना, अच्छा, हरियाणा क्वैशिस वक्फ अरे बोर्ड 2021 का ये डिसीजन है, समझ गया हूँ। ये आ गया ना, ये 2021 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्वैश हो चुका है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड फेल्स टू परफॉर्म ड्यूटीज, दैट्स व्हाई इट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन परस्यूएंस
ऑफ अगस्त 12 ऑर्डर। तो ये नहीं मुझे पता कि वक्फ कोड को डिसॉल्व कर चुके हैं ये, बाकी बचा क्या फिर? आप तो सही। इंडिया में वो डिसॉल्व कर चुके होंगे इंडिया में, लेकिन कश्मीर में बहुत पहले से ही चल रहा है। लाइव हो गया यार। हाँ, सलाम वालेकुम। वालेकुम महान भी, आप ठीक हो? शुक्र शुक्र अल्लाह पाक। आप ठीक हो? मैं तो बहुत ही कहाँ से हो मतलब आप कहाँ से? कश्मीर से। एक मिनट जगह इसको मौका दें। किस जगह से? कश्मीर से। किस जगह से? कश्मीर से किस कुलगाम जगह से? कुलगाम कुलगाम। कुलगाम से। मैं इस वक्त कुलगाम में ही हूँ। कुलगाम किस जगह से अंकल? और ठीक ठाक। अब शुक्र जैसे शुक्र अल्लाह। हाँ, क्या बात? गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिख की अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चला रही है, ठीक है ना, गुरुद्वारा सिख प्रबंधक। वो फिक्का एकेडमी अलग, वो एकेडमी अलग है, फिक्का की एकेडमी अलग है। और इनके बाजार तो इदारे हैं, जैसे जो है ना इनके गवर्नमेंट के वो भी कर रखा, मुफ्ती उन्होंने लगाए हैं। जैसे यहाँ वक्फ बोर्ड के जेर मातहत यहाँ एक इदारा चल रहा है जहाँ आप बात ही नहीं सुन रहे हो ना। आपको ये प्रॉब्लम है, आप बात पूरी नहीं सुन रहे हो। ये आपको, ये मैंने बोला था, आप जब बात पूरी सुनोगे ना फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा वक्फ बोर्ड के मातहत एक तो जियारतें हैं और कुछ मसाजिद भी वक्फ बोर्ड के मातहत यहाँ बहुत पहले से ये काम कर रहा था। और साथ में यहाँ श्रीनगर में सबसे बड़ी दरगाह है ना, दरगाह हजरत बल, यू कैन सर्च देयर इन गूगल, वो भी वक्फ बोर्ड के मातहत पहले से ही रही है, ठीक है ना। आजाद तो वक्फ बोर्ड का कंट्रोल उसके ऊपर है। वहां जो ना करोड़ों में रुपया आ रहा है वो गवर्नमेंट के खजाने में चला जा रहा है, ठीक है ना। और उनके और एक इदारा भी है उनका जो जो जब किसी को जो ना निकाह कराना, जैसे कोर्ट में कोई निकाह कराने जाता है तो वो रजिस्टर्ड माना जाता है। वैसे और एक इदारा है उनका जो जहाँ वो मुफ्ती बैठा हुआ होता है, लेकिन वो उसका तनख्वाह सरकार दे देती है, तो वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर माना जाता है। भाई मोहम्मद रफीक। मैंने पढ़ लिया 2011 में इन्होंने कर रखा है कि वक्फ बोर्ड फेल्स टू डिसॉल्व ड्यूटीज। वो वक्फ बोर्ड अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको डिसॉल्व कर दिया गया 2011 में। आपस में गाल चल रही है। इसको देखो ना यहाँ पर न्यूज में आया। हिंदुस्तान में डिसॉल्व किया है उन्होंने, लेकिन कश्मीर में चल रहा, पुराने जमाने से यहाँ चल रहा है। नहीं रहा है। 26 अगस्त 2021 का न्यूज है। हो गया तो मैं अपना फोन में इतना मैं गल करूंगा कुरान की। तो ऐसे आपको मैंने कॉल किया है जी। माहौल अभी किस जगह, कुलगाम किस जगह से हो? अरु मोहम्मदपुरा से। अरु मोहम्मदपुरा में गया हूँ, वहाँ मेरे बहुत बड़े पीर मुर्शिद है मौलाना हमीदुल्लाह लोन साहब, बीच में हम उनके पास जाते हैं। हाँ, असली जो एक्चुअली मैं काजीगुंड से हूँ, लेकिन रह रहा हूँ श्रीनगर में। असली में काजीगुंड से हो, रह रहा हूँ श्रीनगर में, इस टाइम में कुलगाम में। अच्छा, इस टाइम आप कुलगाम में हो? माशाल्लाह। यहाँ मेरा ससुराल है, इसलिए यहाँ आया था। यहाँ मेरा ससुराल है, यहाँ आया था मैं। जी 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 गगन, लाइव जा रहे हैं तो मैं भी थोड़ा जुड़ जाऊँ टाइम पास। भाई जुबैर अस्सलाम वालेकुम। हम सलीम अस्सलाम वालेकुम। हम सलीम कम टू जॉइन। बात कर रहे हैं और खड़ा हो ना। But this is your prayer time right now. After namaz, you can join me, Mr. Muhammad Salimullah Khan साहब। देखो जो भी हो रहा है एक्सपेक्टेड हो रहा है। मैं अभी सुबह ही बोला था सब टेम्परेरी फेज ही होगा, दुआ करेंगे अल्लाह से। तो लेकिन मैंने आपको कॉल कर लिया था। अपना दिल दुखाने से क्या मिलने वाला है, तो पता ही हमें ऐसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखो ये मेरा पड़ोसी है। वाइसलाम क्या शिकार है? क्या आज ले आए थे? जनाब तो ठीक है। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्लाह ताला की रहमत। तो क्या कह रहा है? तो मस्जिद नहीं जनाब अच्छी मस्जिद बटवारी। मैं वो ऐसे बोल ही नहीं सकता कि मस्जिद में नहीं जा सकता। मस्जिद में वहाँ पर एक सूफी सेंट जो है गुजरे हैं, के हैं ये, उनकी जियारत भी वहाँ है और मस्जिद के साथ है, जैसे आप अभी दिखा रहे थे। हाँ
और जनाब आप ठीक हो? बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, श्रीनगर के ही हैं, थे वो। श्रीनगर के। तो उनकी जियारत भी वहाँ है और मस्जिद भी वहाँ है। उनके जबरदस्त सूफियाना कलाम जो है ना मौजूद अभी भी है। तो और मोहतरम सुनाइए। सलीम साहब, हाँ जी। सलीम खान साहब, और सुनाइए आप। आप कब लौट रहे हो? हैं? कब लौट रहे हो वापस? क्या शेर रहता है पंचायत मशहूर श्रीनगर में भी क्या कर रहा पूछा चुका मोहम्मद सलीम। हाँ जी बस पूछो। मजबूरन श्रीनगर में भी क्या कर रहा उसी क्या मस्जिद दिखाओ एक बार, कैमरा उधर करके एक बार। चलो मैं आपको मस्जिद अंदर से मैं दिखा, हाँ दिखाओ, अभी आपको दिखाऊंगा मैं मस्जिद। तो वो सुभान अल्लाह, बहुत सुंदर बनाई हुई है। ये लाइटिंग कब कराई है? गगन सुभान अल्लाह कहाँ से सीखा है? ये जो है माशाल्लाह, ये सब आपकी देर। ये सुभान अल्लाह आपने कहाँ से सीखा? अरे बहुत खूबसूरत है। ये ऐसी मस्जिद मैंने ना वहां देखी है पहलगाम में, लेकिन वो ये तो लकड़ी की है ना पूरी, पैनलिंग की गई है। ये जो है लगी है। ये कश्मीर की नक्शनिकारी है। इसकी तो खुशबू ही अलग होती है इस लकड़ी की ना। ये ठीक होगा। देवदार एक ये हमारे मुअज्जिन साहब, देवदार एक ये हमारे मुअज्जिन साहब। ओके, मैं ना अभी जियारत करूंगा, अभी मैं आपकी जियारत कराऊंगा आस्थान आलिया मुसफ़र जो हमारे वहाँ पर बुजुर्ग जो मदफून है उसमें, उनकी भी जियारत करा रहा हूँ आपको। तभी मैं आपको कराऊंगा जियारत उसके जो आस्थान है, मस्जिद है बन रहा है। ऊपर का जो क्राउन रहता है ना मस्जिद का ऊपर, ये तो जैसे लेह लद्दाख में होती है ना वैसे बनी हुई है। मैं दिखा रहा हूँ आपको जो अंदर से आस्थान आलिया, तो अंदर से मैं दिखा रहा हूँ आपको हमारे बुजुर्ग है सब दिखेंगे। हाँ ये है बुजुर्ग। हाँ हाँ पटवारी, ये उनकी फिर बाकी उनके खानदान से आ रहे हैं, जितने भी है तो उनके खानदान से आ रहे हैं, सब है सूफी बुजुर्ग। और इनका जो इधर ये लग रहा है ना दिन लग रहा है जो, तो वो 29 अक्टूबर है। अभी अच्छे मैनेज कर रहे हो। ये जो है आपको ना बहुत करीब से दिखा रहा हूँ, ये तो शरीफ है। तो और इनका जो बाहर वाला हिस्सा है जो अभी कह रहे थे शौकत साहब कि हम गांव में रहकर भी देखो हमारी इधर की फिजा है जो अभी भी दिखा रहे हैं, तो हम भी दिखा रहे हैं कि अपने सिटी की जो फिजा है आसान तरह से दिखा रहे हैं। देखिए जी, ये हमारी फिजा है। जो शौकत साहब जो दिखा रहे थे ना अभी तक, वो तो हमने भी छुपा के रखी थी दही। हमें तो लगा है, हमें तो नेचुरली है। नहीं, ये लगा ही नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। इधर से जो है श्रीनगर का बड़ा दरिया है। शौकत जी ने तो शौकत साहब बात मंजूर होती है ना। हाँ हाँ वो बात है। तो ये आप लोगों की किस्मत है कि आपने इतनी जो सूफी बुजुर्ग हैं हमारे
इधर से उधर तक है, सबकी मुलाकात हुई और इनकी कबूलियत की जियारत की, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। आप लोकेशन देखो हमारे को, सारा आपको पता चलेगा। हाँ। इनकी और फिर जो मस्जिद की में देखो आप, शाहबाद नगर, हाँ शाहबाद नगर में, शादाब कॉलोनी। शाहबाद कॉलोनी। और ये जो अभी कह रहे थे ना, अभी जो शौकत साहब कह रहे थे ना, जो अब आप लोगों ने जो नेचुरली लगाया, नेचुरली नहीं लगाया, दरख्त का जो बड़ा अखरोट का जो दरख्त है, वो खजूमत है नेचुरली वाला। तू कुजा मन कुजा, ओए हाँ। तू कुजा मन कुजा, इसका मुकाबला है। देखिए देखिए देखिए, जो इधर से हमारी जो ये मस्जिद है, ये बाहर की तरफ से है। जो मैंने आपको बुजुर्ग लोग दिखाए थे ना, उनकी जो अहल आयल है, मुनी आई में ओड़े चाय का बजोगा तो जीवन बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात की। दरख्त का नाम बता रहे थे, कुछ दरख्त का नाम बता रहे थे। हाँ, वो था, वो अखरोट का दरख्त था ना, अखरोट का दरख्त। हाँ। अखरोट, हाँ। वालनट ट्री हो, ये वालनट ट्री है ना, ये दोनों वालनट ट्री है, ये जो सामने है ना, ये दोनों ऐसे ही वालनट। आपने तो कहा वॉलंटरी, मगर हम तो उर्दू में बात कर रहे हैं ना, तो उर्दू तो हम अखरोट ही कहेंगे। वालनट ट्री ये होता है ना, इतना बड़ा जो है, ये सारा वालनट ट्री है। जी जी। फिर भी एक बार आपको मैं और मस्जिद पाक अंदर से जियारत करा रहा हूँ, तो फिर कीजिए एक बार जियारत मस्जिद पाक की। चलो ठीक है गगन, अभी नमाज पढ़ के आएंगे, बाद में फिर से लाइव करूंगा मैं यहीं से, हैं? हाँ, देखते हैं, फिर इनके अखरोट के दरख्त देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे। दिन के समय दिखाना मौलवी साहब, दिन के समय ज्यादा क्लियर दिखाना। दिखा देंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आप जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब जब आप आओगे, ये जो सलीमुल्लाह खान साहब हमारे हैं, इसी मस्जिद में आपको कलमा पढ़ना है और ईमान लाना है, ठीक है ना? वो आपने मिलवाना है सबसे, एक एक का याद आपको। वही तो है ना, लेकिन मस्जिद तो हम यही सिलेक्ट करेंगे। हाँ, मिलेंगे इंशाल्लाह, इसके बगैर तो चारा नहीं है। जो ऑफलाइन है उनसे भी तो मिलना है ना, सब लाइन पे लाएंगे उस वक्त इंशाल्लाह। कईयों को पता भी नहीं है फेसबुक का। अरे उस टाइम बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे हम मस्जिद में, फिर लास्ट में आपको स्वागत होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी, इस वक्त दो में याद रखिए कि मस्जिद का टाइम आ रहा है नमाज का। अस्सलाम वालेकुम। नमाज पढ़ के आ जाएंगे, ठीक है। उसमें भी करेंगे अपलोड पिक्चर।